नमस्कार सभी साथियों को राम क्लासेज की ओर से। और आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। हमारे लगातार 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और जो काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें तथा हमने जो क्लास में जो कुछ पढ़ाया है उसके बारे में कमेंट करके बताएं हमें, क्या वाकई जो हम पढ़ा रहे हैं आपको पसंद आया है या नहीं। वैसे जो पढ़ाने का तरीका है, हम एकदम अच्छे तरीक़ा से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए जो शब्द वेरी इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं शब्दों को हम एक ही पुस्तक से नहीं कई पुस्तकों से संग्रहित किया है और उनका ही यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट चौथा है। तो शुरुआत करते हैं। जय भोले बाबा की। करो शुरुआत। कि जो कहा न जा सके, कि जो कहा न जा सके उसे क्या कहा जाता है। कि जो कहा न जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है। कि जो कहा न जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है। जो पहले कभी जो कभी बूढ़ा न हो, कि जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं। जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहा जाता है। और हाँ, फेंक कर चलाया जाना जो वाला हथियार होता है, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को कहते हैं अस्त्र। और हाथ में लेकर चलाया जाने वाला जो हथियार होता है उसको कहते हैं शस्त्र। तो ये दोनों ही कंफ्यूज की स्थिति पैदा करते हैं। एक तो फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार और हाथ में लेकर चलाए जाने वाला हथियार। इन दोनों को ही नोटबुक में लिख लें और याद करें कि फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार जिसे अस्त्र कहते हैं, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, जिसके आने की जो तिथि है वो निश्चित न हो उसे अतिथि कहते हैं। और हाँ, हाथ में लेकर जो चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है अतिथि। अर्थात जिसके आने की तिथि न मालूम हो उसे अतिथि कहते हैं। और कमर के नीचे पहने वाला, कमर के नीचे जो वस्त्र पहना जाता है उसको क्या कहते हैं। कमर के नीचे जो वस्त्र पहना जाता है उसको अडो वस्त्र कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग नहीं किया जा सके, जो अपने स्थान स्थिति से अलग नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अटयूट। उसे अटयूट कहा जाता है। अविवाहित महिला, अविवाहित महिला जिसे अनूढ़ा कहते हैं, अविवाहित महिला जिसे अनूढ़ा कहते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है उसे क्या कहते हैं, अडयुडा कहते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है उसको अडयुडा कहते हैं। जिसका मन कहीं अन्यंत्र लगा हो उसे क्या कहते हैं, उसको अन्य मयस्क कहते हैं, अन्य मनस्क कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना उसको क्या कहते हैं, कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करता है जिस आदमी को कहते हैं अपरिग्रह। जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसे क्या कहा जाता है, उसे अप्रहट कहते हैं। जो सुना हुआ न हो, कि जो सुना हुआ न हो उसे अश्रव्य कहते हैं, उसे अश्रव्य कहते हैं। बताओ साथियों, आपको पढ़ के कैसा आनंद महसूस हो रहा है, मज़ा आ रहा है ना एकदम। जिसको त्यागा न जा सके उसे क्या कहा जाता है, जिसको त्याग नहीं सकते हैं उसको अत्याज कहते हैं, उसको अत्याज कहा जाता है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य होता है उसको क्या कहा जाता है, अधिमूल्य कहते हैं। उसी प्रकार अगला शब्द है मूल कथा में आने वाला प्रसंग। कि मूल कथा में आने वाला प्रसंग लघु कथा उसको क्या कहते हैं,
उसको अंटे कटा कहा जाता है। जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके, जिसका विरोध नहीं है, जिसका विरोध हो गए, न हुआ हो या न हो सके, उसे अनुरुद्ध या अवरोधी कहते हैं। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो उसे क्या कहा जाता है? अनुग्रहित कहा जाता है। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहा जाता है। जो मृत्यु के समीप हो, कि जो मृत्यु के समीप हो उसे आसन मृत्यु कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, कि जय स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पट्टिका कहते हैं। वह स्त्री या महिला जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पट्टिका कहा जाता है। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्मश्लाघी। अपनी जो प्रशंसा को स्वयं करता है उसको कहते हैं आत्मश्लाघी। आपने ये पहले जो शब्द है अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला पहले कभी सुना नहीं होगा, और यहाँ पर आप देख लीजिए आप, इसका अर्थ है आत्मश्लाघी। जिसे सूंघा न जा सके उसे अग्रह कहते हैं। जिसे सूंघा न जा सके उसे अग्रह कहा जाता है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन, क्या कहलाता है? इतिवृत्त कहलाता है। जो इंद्रियों से परे हो या जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात न हो उसे क्या कहते हैं? इंद्रियातीत कहते हैं। जो इंद्रियों से परे हो या इंद्रियों द्वारा ज्ञात न हो सके उसे इंद्रियातीत कहते हैं। दूसरे के खाने से बची वस्तु, दूसरे के जो खाने से वस्तु बच जाती है उसे उच्छिष्ट कहते हैं। और अगला शब्द है कि जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे उपकृत कहते हैं। तो साथियों, आप वीडियो को शेयर करें, लेकिन आप लोगों की एक कमी है, आप क्लास को कंप्लीट देखते हैं लेकिन इसको लाइक नहीं करते हैं। कृपया करके लाइक करें। लाइक करने से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो क्लास है उसमें कितने लोगों ने देखी है। उससे एक प्रकार से अपनी ये मानो कि स्कूल टाइम पे जैसे अपनी प्रेजेंट हुआ करती थी फर्स्ट पीरियड में, उसी प्रकार से यहाँ पर लाइक करने से आपके प्रेजेंट लग जाती है। और आपको जब हम इतनी बढ़िया चीज़ लेके आ रहे हैं तो आपका इतना हक तो बनता ही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का तो बनना ही चाहिए। अपने इस दायित्व को पूरा करें। तो अगला शब्द है हमारा, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं? जिसने अपना पूरा ऋण चुका दिया हो उसे ऊरण कहते हैं। वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे विजित कहते हैं। दूसरे लोग से संबंधित, कि दूसरे लोग से संबंधित व्याख्यांश के लिए एक शब्द क्या है? पारलौकिक। दूसरे लोग से संबंधित व्याख्यांश के लिए एक शब्द क्या है? पारलौकिक। बिना शरीर का होता है जिसे क्या कहा जाता है? अनंग। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? शस्त्र। और वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अस्त्र। जिसे क्रिय किया गया हो उसे कहते हैं क्रीत। जिसे क्रिय किया गया हो उसे कहते हैं क्रीत। अब जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रस्त्र। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसको कहते हैं क्षिप्रस्त्र। जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है, कि जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है उसे छद्मी कहते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं? अभियुक्त कहा जाता है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। पाप करने पर या पाप दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य है, कि या किसी ने पाप किया और उस पाप से क्या है वो मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए क्या करेगा? इसके लिए एक शब्द क्या है? उसको कहते हैं प्रायश्चित। कि किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो जब ये कार्य पे पछताता है तो वो क्या करता है? लास्ट में प्रायश्चित करता है उसका। जो 100 बात एक साथ याद रख सकता है, जो 100 बातों को एक साथ याद रख सकता है उसे शतावधानी कहते हैं। शतावधानी। न्याय शास्त्र के ज्ञाता को क्या कहते हैं? न्याय शास्त्र के ज्ञाता को नियामक कहते हैं। न्याय शास्त्र का जो ज्ञाता होता है उसे नियामक कहते हैं।
पहाड़ के नीचे की समतल भूमि उपट्टिका और पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अडिपट्टिका। पहाड़ के नीचे की जो समतल भूमि होती है उसे उपट्टिका, ऊपर और पहाड़ के ऊपर की भूमि को कहते हैं अडिपट्टिका। जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। अनायास प्रसन्न होने वाला उसे आशुतोष कहा जाता है और शीघ्र प्रसन्न होने वाला उसे भी आशुतोष कहते हैं। तो आज हम 50 शब्द लेंगे। माता पिता की संतति के प्रति प्रेम वात्सल्य प्रेम होता है। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे उसे प्रत्योन्मति कहते हैं। कुल का नाश करने वाला कुलांगार होता है। कुल का नाश करने वाला कुलांगार। जिसे मापा नहीं जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं और जिसे मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम वो वात्सल्य प्रेम होता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। जो साथ में पड़ा हो सहपाठी होता है। ऐसा भीषण दृश्य जिसे देखकर रोहें खड़ी हो जाए उसे लोमहर्षक कहते हैं। ऐसे भीषण दृश्य जिससे रोहें खड़े हो जाए लोमहर्षक। वह स्त्री जिसने हाल में ही बच्चे को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? प्रसूता। हाँ, तो आपने ये प्रसूता शब्द ज़्यादातर अस्पतालों के टाइम पे देखा होगा, क्योंकि जब क्या है कभी कभी उस पर लगा रहता है अस्पतालों में कि प्रसूता को ये चीज़ें खिलाई हैं, ये चीज़ें। तो इससे मतलब प्रसूता का ये होता है कि ऐसी स्त्री या ऐसी महिला जिसने बच्चे को हाल में ही जन्म दिया उसे प्रसूता कहते हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा सेशन है कंप्लीट होता है। हमने आज 50 वन वर्ड सीखे हैं और इसी प्रकार से हमारी क्लास चलती रहेंगी और हम धीरे धीरे कम से कम 1000 शब्दों का अध्ययन करेंगे ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी एग्ज़ाम में हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सभी से एक ही निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। थैंक यू।